आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ में। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाया जाए। खबर बलिया जनपद के बांसडी से, जहां अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का दलित बेटी से दुष्कर्म कर जघन्य हत्या मामले में फूट फूट कर रोने पर बलिया से बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सांसद के आंसू घड़ियाली आंसू हैं। सांसद के आंसू दलित बेटी का अपमान है। ये आंसू बहाकर राजनीति कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि ये आंसू उस दिन कहाँ थे जब अयोध्या में ही सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दलित महिला का यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, और आज चुनाव है तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये आंसू बचा कर रखिए, मिल्कीपुर चुनाव में हार के बाद काम आएंगे। जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस आंसू को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही दर्दनाक ये बात हुई है वहाँ पे उस बच्ची के साथ। सबसे पहले तो उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, और मैं उस परिवार के साथ साथ पूरी मिल्कीपुर क्षेत्र की जनता को भी ये आश्वासन जरूर देना चाहूँगी कि महाराज जी किसी भी बालिका की, किसी भी महिला के प्रति किसी भी तरह के अपराध के लिए वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं, और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात वहाँ की सांसद की, तो मैं तो इस बात को सबसे पहले प्रश्न ये करना चाहूँगी कि आज आपको रोना आ रहा है, आज आप अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे चुनाव है, और आज आपको दिख रहा है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो आप पहले ही से अपनी छाती पीट पीट के रोना शुरू कर दिए। ये आंसू उस समय कहाँ थे माननीय सांसद जी, जब कुछ दिन पहले आप ही के साइकिल के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर, कुछ नेताओं के ऊपर ऐसे ही एक दलित बच्ची के यौन उत्पीड़न और उसको प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। तब तो आपके मुंह पे दही जम गया था, आपने तो सुई और डोरे से अपना मुंह सी लिया था, और आज आपको रोना आ रहा है। तो ये वो आंसू बचा के रखिए, चुनाव परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन ये आंसू आपके बहुत अच्छे काम आने वाले। बनावटी आंसू है, 100% घड़ियाली आंसू है, बनावटी आंसू है। आप इन आंसुओं का कोई मोल नहीं है। ये उस बच्ची की हत्या, उस बच्ची के प्रति जो अपराध हुआ, ये उसका अपमान है। ये वहाँ बैठ के अपमान कर रहे हैं उस बच्ची का। वो उस बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, आप उसमें भी राजनीति खोल रहे हैं। आप राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या ये जनता देख नहीं रही होगी कि आज आपको इतने आंसू आ रहे हैं, और कुछ दिन पहले जब वो घटना हुई थी तो उस समय आपके आंसू सूख गए थे। तो ये घड़ियाली आंसू, जनता इनका हिसाब स्वयं करेगी। आपको बता दें, यह बयान बलिया के बांसडी विधानसभा से बीजेपी की फायर ब्रांड महिला विधायक ने बांसडी में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सामने दिया। बीजेपी के कुछ नेता, बीजेपी के विधायक और नेताओं का आरोप है कि जब पिछले दिनों एक दलित बेटी की हत्या हुई थी, तो उस समय सांसद महोदय चुप्पी साधे हुए थे, और सपा के जो आरोपी पदाधिकारी थे उनको लेकर के मौन साधे हुए थे। बीजेपी वाले तो ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं, उनका काम ही अफवाह फैलाना। इसके पहले भी अफवाह फैलाए थे, आज भी अफवाह फैला रहे हैं। बीजेपी के बातों पे हम मीडिया के भाइयों से कहेंगे कि आप लोग ध्यान न दिया जाए, जो जनता के लिए जो सही बात है वो चीज़ बताना चाहिए। हम जहाँ तक समझते हैं, एक जो हिंदुस्तान के राजनीति में जैसे बड़े चेहरे हैं, हमारे सांसद में जो टिप्पणी किए हैं और जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, इसकी जनता अभी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं, यही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी पार्टी के चुनाव से इतनी घबराहट हो गई है, और भीड़ को देखते हुए अभी डिम्पल जी गई थी, उनके ऊपर फर्जी जो है केस चलाए हैं, बहुत घोर निंदनीय है। दूसरी बात, हमारे जो प्रत्याशी का होर्डिंग पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, जो चुनाव आचार संहिता में उसको खर्चे में आप जोड़ सकते हैं, उसको वहाँ का सरकार और प्रशासन जबरदस्ती हटा रहा है, यह भी घोर निंदनीय है। फिर भी वहाँ की जनता मिल्कीपुर की जवाब देगी और भारी मतों से चुनाव हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को जिताएगी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता लगा है कि जहाँ पे कार्यक्रम होना था, जिस रास्ते से उनका काफिला जाना था, उस रास्ते में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा प्रशासन। बताइए, यह सरकार की कितनी बड़ी साजिश है किसी भी तरह से। लेकिन ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का टाइम पूरा हो चुका है। अब वो पतन के रास्ते पे 400 का सपना देखते देखते 200 के आसपास चली आई है, इस बार साफ होने वाली है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।